विधानसभा चुनाव पर बंगाल का मूड जान रही मनोज्ञा लोईवाल आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला लेकर पहुंची हैं बर्धमान। बर्धमान कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, लेकिन लेफ्ट का झंडा उखड़ने के बाद अब यहां ममता ही ममता गूंजता रहा है। ममता राज में ही बर्धमान को बांटकर एक नया पश्चिम बर्धमान जिला बनाया गया। यहाँ की गलियों में घूमते हुए मनोज्ञा लोईवाल को चुनावी फिजा साफ दिखाई दी और लोगों से चुनावी मुद्दे पर सवाल भी हो गए। जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, साधारण आदमी एकदम परेशान हो चुका है। इससे हम लोग को आज़ादी चाहिए। जॉब और प्लेसमेंट वो तो एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें तो जोर देना ही पड़ेगा और हेल्थ इश्यूज भी बहुत है। ऐसा कोई सरकार हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी तरीके से हो, जो एजुकेशन के हिसाब से वो उसका चांस मिले। हम लोग का बिजनेसमैन का तो अभी एक ही मुद्दा है, जैसे कि हम लोग का जीएसटी, जैसे जीएसटी जो किया था, बोला था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन ये तो वन नेशन 13 टैक्स हो गया है। 2016 में भले ही बर्धमान में ममता की टीएमसी का दबदबा दिखा था, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बर्धमान की 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर बाजी मारी थी। लेकिन क्या लोकसभा वाला जादू बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में दिखा पाएगी? यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल बर्धमान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस शुरू करने जा रही है। मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बार बर्धमान से एक ऐसा जिला जिसे जाना जाता है न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि उद्योग के लिए। वाम मोर्चा का गढ़ रहा, फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। एक ऐसा जिला जहां पर 2 सीटें तो बर्धमान में बीजेपी की थी, लेकिन अब 3 हो गई हैं क्योंकि सुनील मंडल भी चले गए हैं टीएमसी से बीजेपी। लेकिन राजनीतिक के गलियारे में आज क्या होगा माहौल और उसके साथ साथ किस तरह के होंगे सवाल और जवाब। हमारे साथ है नेता जुड़ गए हैं, जितेंद्र तिवारी जी तृणमूल कांग्रेस से प्रवक्ता है, प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता बीजेपी से, साथ ही है अभिजीत भट्टाचार्य और प्रभाकर साहब भी। पूछेंगे इनसे कि आखिरकार क्या हो रहा है। जितेंद्र तिवारी जी, हर एक व्यक्ति कह रहा है बर्धमान में खेला हवे, क्या मतलब है ये खेला हवे का? नहीं, ये तो लोकतंत्र का खेला है। लोकतंत्र में विरोधियों को शिकस्त देना यही खेला है और ये खेला होने वाला है। लोकसभा में कुछ सीटों पर जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो बंगाल में सत्ता में चले आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा डबल इंजन ट्रेन, बंगाल के लोगों को यह समझ में आया कि ये वीकली ट्रेन चलाना चाहते हैं और इनका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी वीकली होगा। सोमवार को दिलीप घोष, मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी, बुधवार को बाबुल सुप्रियो, बृहस्पतिवार को कोई, शुक्रवार को कोई, प्रियंका जी हैं, इनको भी शनिवार को हम लोग दे देंगे। तो इनका वीकली मुख्यमंत्री लेकर ये बंगाल में बंगाल दखल करने के लिए आए हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? आप यहाँ बर्धमान से कोलकाता जाएंगे और फिर आपको याद आएगा यहाँ से जाते समय कि बीजेपी सही पार्टी है और फिर लौट कर आएंगे, कहेंगे नहीं, लौट के हम वापस घर आए, व्हाटएवर। देखिए, यू टर्न था कि क्या था? मैं कहता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी अपनी पार्टी में कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उत्साहित थे। लालटेन लेकर घूमते रहते हैं, कौन तृणमूल कांग्रेस का कब मेरे साथ आएगा और उसको हम लोग नेता बनाएंगे। आप क्यों निकल पड़े थे? आप अपनी समस्या घर में सल्टाने की जगह कलकत्ता निकल लिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा इशू है आज बंगाल का, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए कि मेरे पर चर्चा हो। विधायक रहे हैं आप, पांडवेश्वर से हैं, इतनी बड़ी बड़े पद हैं आपके पास। प्रियंका टिब्रेवाल, हफ्ते में एक दिन आप भी मुख्यमंत्री बनी जाएंगी टीएमसी के अनुसार? देखिए, ये मेरी चिंता कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार से शनिवार तक के मुख्यमंत्री इन्होंने बता दिए, रविवार छोड़ के रखा है क्योंकि अभी भी सोचते हैं किस दिन बीजेपी में आना पड़े, एक दिन का मुख्यमंत्री तो बन ही जाऊंगा। ये नायक फिल्म चल रही है क्या कि जनता यहाँ पर सोच रही है, पूछ रही है कौन कब मुख्यमंत्री बन जाएगा? लेकिन ये बताइए, चेहरा तो है नहीं आपके पास बंगाल में लड़ने के लिए। हर चुनाव क्या मोदी जी आके जिताएंगे? देखिए, हमारे लिए, हम जो हैं भाजपा से, वो जनता की आवाज में विश्वास करते हैं। जनता बताएगी, जनता चुनेगी कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हम वो पार्टी नहीं जो सिर्फ पीसी और भाईपों के ऊपर चले।
हम वो हैं जो जनता के साथ चलते हैं और जनता चुनेगी अपना मुख्यमंत्री। मुद्दे नहीं रहे हैं क्या कांग्रेस के पास? जब हम लोग पूछते हैं तो कहेंगे ब्रिगेड करेंगे सबको साथ में लेकर, इसको ले लो उसको ले लो। कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पहले आपने जो बोला है कि खेला हो गए, तो खेला तो चल रहा है। एक तरफ चोर पुलिस का खेला चल रहा है, कोई कोयला चोर है तो कोकेन चोर है, कोई तो खेला तो चल रहा है। एक खेला चल रहा है, सांप्रदायिक इशू चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का खेला चल रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा सरकार हो जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हो, जो वोट दान कर सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। आपने देखा है, डर लगता है क्या वोट नहीं दे पाएंगे? वोट कहाँ दे पाया? 2018 को आप देखिए, 2 सीट आई है आपकी लोकसभा में, वो वोट से ही हुई है ना? वोट ठीक ठाक नहीं हुआ, या गोटाप का वोट, इसलिए जीते 2 सीट। सब देखिए पूरा पश्चिम बंगाल में सब में मिलजुल के, ऐसे एक तरफ जब टीएमसी है दूसरा तरफ बीजेपी है, दोनों के अंदर एक मिलजुल के पूरा एकदम साजिश रचा के लोग पश्चिम बंगाल। अच्छा, सीट नहीं आए तो साजिश हो गई, तब टीएमसी बीजेपी साथ हो गई। आप भी तो सीपीएम के साथ हैं, क्यों नहीं आ रहे नंबर? देखो, रंग बदल रहा है आसमान का। अभी तो हम लोग भोजपुरी में गाना पढ़ते थे कि कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी। जो कल तक तृणमूल थे आज बीजेपी के गोद में है। पिसिर टालेर चालिर माल এখন পদ্মের জালে আছে। आसमान का रंग चेंज हो रहा। मुद्दा टीवी में आप दिखा दिए हैं, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, किसान को फसल की कीमत, मजदूर को मजदूरी, नौजवान को रोजगार के लिए बंगाल में आंदोलन करते हुए नौजवानों के लाठी से एक मैदुल मिद्दा इस्लाम का प्राण गया है। इसलिए मुद्दा तय है, और ये मुद्दा वामपंथी जनवादी डेमोक्रेटिक जो फोर्स है, जो हर साल ये तय नहीं करेगा कि रामनवमी कब होगा और ताजिया कब निकलेगा, ये भी निकलेगा, लेकिन हर साल तय करेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा होगा कि नहीं, हर साल तय करेगा एसएससी होगा कि नहीं, रोजगार मिलेगा कि नहीं। और इसी मुद्दों के साथ हम आने वाले में कौन बनेगा मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनकी तरह कौन बनेगा करोड़पति नहीं बनाएंगे हम लोग। करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए ना कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है, उसके साथ साथ ये जो पर्सनल और निजी वार हो जाते हैं किसी के शारीरिक बनावट पर, जिसमें नेत्री से लेकर हर व्यक्ति कुछ भी कह देता है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, वामफ्रंट के समय 56,000 कल कारखाने बंद हुए थे, तो उसके बाद भी ये लोग रोजगार की बात करें तो वामफ्रंट के समय में केवल कैडर राज था, और सरकारी पैसा कैडरों के अकाउंट में कैसे भेज दिया जाए ये काम किया करते थे ये लोग। और उस समय कांग्रेस हुआ करती थी। साईबाड़ी की घटना, दिल्ली से पैसा जो आता है वो क्यों आपके थ्रू जाएगा, वो सरकार से सरकार क्यों नहीं आ रहा है? वो पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में छपकर नहीं आता है ना, हमारे टैक्स का पैसा दिल्ली जाता है। हमारे टैक्स का पैसा जब दिल्ली जाएगा तो वो यहाँ क्यों नहीं आएगा? वो तो से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार जनता के क्या सवाल हैं, क्या लोगों से पूछते हैं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है, मैं टीएमसी से जीतन तिवारी जी से सवाल करना चाहता हूं। इनका जो सीनियर लीडर्स है बार बार यही कहते हैं ये खेला होगा, तो चुनाव के दौरान ये कौन सा खेल है जो ये दिखाना चाहते हैं, और नहीं तो ये क्या डराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को? क्या डरा रहे हैं आप कार्यकर्ता को? आपका क्या सवाल है, क्या सवाल है? मैं टीएमसी से पूछना चाहूंगी, हमारे वर्धमान में जो 7 साल की जो बेटी का रेप हुआ है, छोटी बच्ची का, वो भी उन्हीं के बिल्डिंग में, उन्हीं के पीडब्ल्यू के जो कार्यकर्ता ने जो रेप किया है सफेद और ब्लू बिल्डिंग में, तो उसका क्या स्टेटस है? क्यों उसको छुपाया जा रहा है, क्यों अरेस्ट नहीं? महिलाओं की सुरक्षा के सवाल है, ये सवालों का जवाब लेंगे। क्या सवाल है आपका, क्या सवाल है? मेरे सवाल है बीजेपी से, जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या हुआ, नौकरियां भूल गए क्या? क्या सवाल है आपका? जो 15 लाख टाका देने का वादा किया था लोकसभा निर्वाचन को पहले, वो जनगण का खाते में क्यों नहीं आया? क्या सवाल है आपका, खड़े होकर पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बांग्ला में आकर ये वादा दे रहा है कि चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो है हमारे प्रधानमंत्री जी, और चुनाव के पहले ये सब सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सवाल है आपका? मोदी जी क्या पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी का? पहले वो प्रधानमंत्री त्याग करे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए, कौन है? कौन है चेहरा? आप ही बता दीजिए। दिल्ली से आते हैं तब कहते हैं 6 साल से तो हैं प्रधानमंत्री, तब बंगाल की याद क्यों नहीं आती है? अभी तो मैंने आपको कहा कि जनता चुनेगी चेहरा,
और डेमोक्रेसी। 6 साल से आपकी सरकार है दिल्ली में, तब काम क्यों नहीं किया? अब आकर वादे और दावे क्यों हो रहे हैं? सालों में कितने काम हुए हैं जिन पर कांग्रेस ने बात तक नहीं की। उनके लिए राम मंदिर जो है वो कोई इशू ही नहीं था, हमने बनवाया। उनके लिए 3 तलाक कोई इशू ही नहीं था, हमने लॉ पास कराया। और बहुत सारे ऐसे लॉ पास हुए जिस पे आज भी राजनीति चल रही है। दूसरी बात जो ये भाई साहब ने अभी नौकरियों की कि मोदी जी पहले कुछ क्यों नहीं करते हैं। अगर इनको जानकारी नहीं तो बता दूं, रास्ते के डेवलपमेंट के लिए और गैस लाइन बैठाने के लिए अभी आकर के मोदी जी ने इतना फंड अलॉट किया है पश्चिम बंगाल को। ये तो जस्ट शुरुआत है। और मुख्यमंत्री वहां पहुंची नहीं, मुख्यमंत्री वहां पहुंची नहीं क्योंकि उनके लिए राजनीति सब कुछ है, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट नहीं। क्या विकास के मुद्दे पर पिछड़ जाते हैं? विकास के मुद्दे पर पिछड़ जाते हैं। महिला सुरक्षा के सवाल आ रहे हैं, क्या डरा रही है टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बंगाल? देखिए, जोगी जी के उन्नाव में महिलाओं के साथ क्या हुआ, दलित महिलाओं के साथ क्या हुआ, सारे भारत के लोगों ने ये देखा है। तो ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो महिला मुख्यमंत्री को ही डराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बहू है एक, अभिषेक की पत्नी महिला, उसको डराने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी छोटी बेटी है, उसको डराने का प्रयास कर रहे हैं। या बंगाल की महिलाओं को डराने का प्रयास करते हैं। और इनके सारे लोग मैं ये केवल एक बात पूछना चाहता हूं, इनके बंगाल के नेता कहां हैं? बाहर से ट्यूटर इन्हें क्यों लाना पड़ता है? कभी मोदी जी आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, कभी जोगी जी आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दें। 5 साल हो गया, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पैरों पर खड़ा न हो पाए। उनको हॉर्लिक्स पिलाएं, उनको कॉम्प्लेन पिलाएं, अपने पैरों पर खड़ा होने दें। तीन बातें आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर उद्योग का जो हाल है, एक के बाद एक पीएसयू बंद हो रहे हैं, वो तो चलिए दिल्ली केंद्र के हैं। जो बंगाल में किसानों की हालत है और बाकी सारे सवाल उठ जाते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट किसके अंतर्गत है आप जानते हैं? मोदी जी का तोहफा है, सारे कल कारखाने बंद करो। और जहां तक किसानों का मामला है, किसानों के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने हर किसान को प्रति एकड़ 6,000 रुपए का जो तोहफा पिछले 3 वर्षों से देती आ रही है। पिछले 3 वर्षों से हमारी नकल करते हैं वो, पहले हम यहां देते हैं, बाद में वहां नकल करते हैं। नकल करते हैं आप लोग दिल्ली में? हम नकल करते हैं। जिन फार्मर्स की बात ये कर रहे हैं वहां दिल्ली में बैठे उनके लिए दर्द होता है। जो पश्चिम बंगाल का बर्धमान का किसान जो है उसके पैसे उन तक नहीं पहुंचने देते, राजनीति करते हैं तब दर्द नहीं होता। जनता तक आयुष्मान योजना नहीं पहुंचने देते तब दर्द नहीं होता। वाम मोर्चा तो किसानों की हिमायती है, वहां पर आपने बड़ी आवाज उठाई है, हन्नान मोल्ला से लेकर सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या होता है किसानों के लिए? 90 दिन से मोदी जी दिल्ली से बोले कि एक फोन कॉल दूर है, वहां पे 90 दिन से किसान बैठा हुआ है। करीब 150 से ज्यादा किसान आत्महत्या किया है। और जितेंद्र भैया से भी अनुरोध है कि कम बोले। यहाँ पर भी किसान एग्रीकल्चर बिल आप एनडीए के साथ वाजपेयी के समय में लेके आए थे, वामपंथी विरोध किया था। इसी पश्चिम बर्धमान जिला में जाके अन्नदाता बोला है 150 के करीबन किसान ममता बनर्जी के शासनकाल में आत्महत्या की है। और मुख्यमंत्री बोली कि वो पारिवारिक विवाद के कारण मरा है, उनका खमियाजा अभी तक नहीं मिला है। और 56,000 कारखाने बोले हैं, 56,000 कल कारखाने में पीएसयू के भी कारखाने थे और आपने 10 साल में एक कारखाना का भी वित्तीय प्रस्थापन नहीं किया है, बल्कि बंद हुआ है कारखाना। कारखाने पर चाहिए। युवाओं से पूछते हैं, युवा है हमारे साथ, उनके क्या सवाल हैं? सवाल पूछिए अपने। मोदी जी ऐसे देश के संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं? और ये पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस दिन पर दिन बढ़ जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा हमारे जनरेशन? कैसे चलेगी आपकी जनरेशन? बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि जो कुलपति है, उप कुलपति है, वो लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ना ही चल रहे, ना ही अच्छे से पढ़ाइयाँ हो रही है, सिर्फ कॉलेज में फीस भरा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि सारी समस्या शिक्षा व्यवस्था पे क्यों है? क्यों सब कुछ खुल गया, सैलून खुल गया, ब्यूटी पार्लर खुल गया, सब कुछ खुल गया, तो कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खोल रही है सब कॉलेज? बता दीजिए जल्दी से, एक छोटा सा जवाब लेंगे जितेंद्र तिवारी से कि क्या कारण है पढ़ाई शिक्षा में इतना पिछड़ रहे हैं? शिक्षा में देखिए, कोरोना को तो पैदल चल के नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में चढ़ा के विदेश से कोरोना को यहाँ पर लेके आए थे। अब उसके कारण ये हो रहा है। ये सही है कि हमारी बच्चियां चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत कीमती है हमारे लिए। हम पहले उनकी प्राण की रक्षा करेंगे, बाद में खाली स्कूल जाने से प्राण की रक्षा हो जाएगी, बाकी घर बाजार सब खुला रहे। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तो टैब दिया, इसीलिए तो राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन में वो पढ़ाई कर। फीस भी देनी होती है। लोगों से पूछते हैं, क्या सवाल है आपके? क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है? हमारा एक ही सवाल है। हमारा जो हम जहाँ रहते हैं उखड़ा में, हम इधर बर्धमान में हम स्टेट बैंक में काम करते हैं, इधर आता है हमारा बगल वाला जो हमारा सवाल क्या है सर? जितेंद्र तिवारी जी, उससे एक ही सवाल है। उखड़ा में जो सबसे बड़ा समस्या है जो पानी,
ये जो हमारा पानी, हमारा पापा जो रिटायर कर चुका है 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे उधर का जो एमपी है बाबुल सुप्रियो जी, वो कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ भी समस्या का नहीं हो रहा है। हम आज 6:20 का, हमारा आज 6:20 का मोई रखी, हम डेली सुबह आता है और 6:20 का सुबह पकड़ के ट्रेन और वर्धमान से रात को 6:20 का पकड़ के उखड़ा जाता है, सिर्फ वर्धमान में काम करता है। हमको यही आज जितेंद्र तिवारी जी हमको मिले हैं, कोई समस्या का समाधान अभी तक, समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सवाल क्या है आपका? कोई सवाल है? मेरा सवाल है माननीय जितेंद्र जी से कि किसान को खेती के लिए पानी की जरूरत होती है। ये जो चाष चल रहा है, बोरो का महीना चल रहा है, इसके चाष के लिए, खेती के लिए पानी चाहिए होता है। जब सरकार से पानी की गुहार लगाते हैं तो सरकार बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम डीबीसी से पानी खरीदकर खेती के लिए पानी दें। लेकिन इसी सरकार को जब क्लब को 5 लाख रुपए देना होता है तब उनके पास पैसा होता है, जब इमाम को या पुरोहित को भाता देना पड़ता है इनके पास पैसा होता है, लेकिन किसान को खेती का पानी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। किसान के लिए आप दिल्ली चले जाते हैं आंदोलन करने और बंगाल में और अपने ही जिले में किसानों को भूल जाते हैं। तिवारी जी, जहां तक मेरे एक मित्र ने उखड़ा में पानी की समस्या के बारे में कहा, वो रानीगंज विधानसभा का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि वहां पीएचई के द्वारा पानी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और रेल का जो लाइन है उसके नीचे से उस पाइप को ले जाना था। रेल के पास 3 साल से, आपने कहा ना बाबू सुप्रियो बहुत सहायता कर रहे हैं, 3 साल तक परमिशन के लिए रेल के पास पड़ा रहा और जितनी हमारी लागत है, उस प्रोजेक्ट की जितनी लागत है उसका 25% केवल परमिशन के लिए मांगा। अब जरा किसान की बात भी बता दीजिए। किसान की जहां तक बात करें, जो खाता देने के लिए पैसा है, किसान को पानी देने के लिए नहीं है। ये डीबीसी जो है, डीबीसी जब फ्लड का मौसम आता है तब डीबीसी हमें मुफ्त में पानी दे देती है और जब सूखा का मौसम आता है तो पानी रोक लेती है। ये अजीब विडंबना है। डीबीसी आप जानते हैं कि विडंबना तो ये है कि केंद्र बनाम राज्य में ये जनता है जो सवाल पूछ रही है और इन जवाबों का इंतजार कर रही है, न जाने कब मिलेंगे। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंचुरा में रैली की, ठीक उसी जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को रैली की थी। उसी रैली के मैदान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार खेला हॉबे का नारा दे दिया। माना जा रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस का नारा ही खेला हॉबे हो चुका है। बीजेपी इसे बांग्लादेशी बोल रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होवे नारे के साथ आज ऐसे हुंकार भरी। हम आगे ওদের কথাটা দিয়ে শুরু করি কি মা বোনেরা খেলা হবে। खेला होवे वो नारा है जो बंगाल में अब तक टीएमसी की रैलियों में, रोड शो में, नेताओं के मंचों से खूब गूंजता रहा है। और अब पहली बार खुद ममता बनर्जी ने रैली में खेला होवे नारा लगाकर बीजेपी पर करारे हमले बोले। साथ ही भतीजे के परिवार पर सीबीआई शिकंजा कसने पर गुस्सा भी निकाला। কি মা বোনেরা খেলা হবে, একটা মা বোনদের অসম্মান করতে পারেন আপনি? আমার বাড়িতে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে কোলে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর আর তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে, সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে। নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোदी জবাব দাও। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस खेला होवे का नारा लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इसका मतलब है बंगाल की जनता इस बार तृणमूल कांग्रेस की जीत तय करेगी और विपक्षी पार्टी की हार इस तरह से होगी कि खेल होगा। लेकिन चारों तरफ ये नारा जितना ही गूंज रहा है उतना ही विवाद भी छाए हुए हैं। लेकिन ममता की पार्टी खेला होवे का कोई भी मतलब बताए, लेकिन बीजेपी ने इस नारे का बांग्लादेशी कनेक्शन निकाल लिया है।
कांग्रेस ने बांग्लादेशी विचारधारा को पश्चिम बंगाल में ला रहे हैं। उसका जो मूलभूत स्लोगन है मामाटी मानो, ये पिछले दिन खालेदा जिया का स्लोगन था। इन दिनों में चल रहे खेला हमें, ये भी आवामी लीग का किसी नेता 3 साल पहले उसको भाषण में बोले थे, उसको अडॉप्ट कर लिया। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने ममता के नारे का बांग्लादेशी कनेक्शन होने का दावा किया तो एबीपी न्यूज की टीम ने छानबीन की। पता चला कि साल 2015 में बांग्लादेश के अवामी लीग पार्टी के नेता शमीम ओस्मान ने पहली बार एक रैली में खेला होबे नारे का इस्तेमाल किया था। খেলা হবে 24 তারিখের পরে খেলা হবে। তুই তোর খালেদা জিয়া, তোর জামাত, তোর হেফাজত সব নিয়ে আমরা খেলবো। 24 তারিখের পর খেলা হবে। इस वीडियो में बांग्लादेशी नेता वाकई में खेला होबे बोलते दिख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी पूछ रही है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भी ऐसे नारों से बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? ये स्लोगन बांग्लादेश का है। नारायणगंज का आवामी लीग का जो एमपी है शामीम उस्मान, उन्होंने 4 साल पहले नारा दिया था खेला हबे खेला। ये जो पश्चिम बंगाल का टीएमसी है, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की पार्टी के नारों पर ऐसे सवाल उठे हों। साल 2009 में विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष नारे का इस्तेमाल किया। ये नारा भी खूब हिट रहा। দেখেছিলাম যে বাংলা মাকে, এসো তাকে নতুন করে দেখি দিদির চোখে, এসো তাকে নতুন করে দেখি দিদির চোখে। হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়। 2011 विधानसभा चुनाव की बात करें तो माँ माटी मानुष का नारा ममता बनर्जी को काफी फायदा दिया था। इस नारे की वजह से तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली थी और बाद में इस नारे के पर एक फिल्म भी बनी थी। लेकिन बाद में 2011 विधानसभा चुनाव के बाद सीपीएम नेता गौतम देव ने आरोप लगाया था कि ये नारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालेदा जिया की पार्टी बीएनपी का था। लेकिन नारों पर विवाद कुछ भी हो, ममता इन्हीं नारों को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। हुगली के जिस चिंसुरा से पीएम मोदी ने ममता पर निशाने साधे थे, आज वही रैली कर ममता बनर्जी ने टीएमसी का कुनबा भी बढ़ाया। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का झंडा थाम लिया। खेला हबे जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये मैं अपनी तरह से एक अच्छा खेला हबे करने का कोशिश कर रहा हूँ। परिस्थिति होता है, जैसे बॉल स्विंग हो रही है या स्पिन हो रही है, बॉलर्स बहुत हावी है, अपने टीम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब मेरी बारी है, अब मैं क्या करके टीम को बचा सकता हूँ। और हमारी टीम को बचाने के लिए हमारे कप्तान बंगाल की अग्निकन्या ममता बनर्जी का भरोसा मेरे ऊपर है। मनोज तिवारी के अलावा बंगाली अभिनेत्री सयोनी घोष, जून मालिया समेत कई बड़ी शख्सियत टीएमसी में आज शामिल हो गए। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বিশ্বাস রেখে বলুন জয় বাংলা, জয় বাংলা। जिस तरह बीजेपी का बंगाल में तेजी से जनाधार बढ़ रहा है, ममता बनर्जी ने हुगली की रैली में अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाकर उसका जवाब देने की कोशिश की है। जनता से पूछते हैं कि आखिरकार जनता के क्या है सवाल इस बार फिर। दिनेश त्रिवेदी सार से है मेरा, थोड़ा बोल ले कि सवाल ये है कि हम सर बोलने लगा बोल। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अभी 2021 का पश्चिम बंगाल का जो वोट है, इसलिए मोदी जी को रविंद्रनाथ सजने के लिए वो लंबा लंबा सफेद दाढ़ी, इसके बाद वो क्या सजने वाला है, ये थोड़ा बता दीजिए। भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से सवाल। मैम मेरा सवाल टीएमसी से है कि सर आपकी शासनकाल में भी एक भी उद्योग इस राज्य में क्यों नहीं आ रहा है? सवाल कर रहे हैं एक के बाद एक जनता सवाल। मेरा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की जो दीदी है उसको हम सवाल पूछने चाहते हैं। जो मोदी जी यहाँ बंगाल में आते हैं तो आप लोग को जो डेवलपमेंट बना रहा है
वो का केंद्र सरकार के वो जो पेट्रोल बढ़ा के एवं रेल बेच के जो बढ़ा रहे वही डेवलपमेंट आप लोग बना रहे हैं। क्या सवाल है? टीएमसी और बीजेपी का जो गुपचुप है वो जो इलेक्शन आने का बाद ही में अभिषेक बंदोपाध्याय कोकन चोरी कर रहा है ये पूछता है। आज राजीव बंदोपाध्याय कहाँ जा रही है ये मालूम नहीं। बताइए, पाला बदल लेते हैं तो सवाल बदल जाता है। एक साधारण नागरिक होने के नाते मेरे प्रश्न सभी पे है, स्पेशली रूलिंग पार्टी सारे विरोधी को। शारदा और बाकी सारे चिटफंड के पैसे कब साधारण नागरिक पाएंगे? कब मिलेगा पैसा? मेरा एक क्वेश्चन है भाजपा से स्पेसिफिकली, आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी कब बैट पकड़ा था कि उसका मोतेरा स्टेडियम का नाम उनके नाम से हुआ है, और रिलायंस और अदानी कब इंडिया टीम को स्पॉन्सर किया था? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल वाम मोर्चे के प्रतिनिधि से है। 10 साल हम लोग टीएमसी को देख लिए हैं, 6 साल भाजपा को देख लिए हैं। 10 साल से एसएससी सेंट्रल का बंद है, 6 साल से 10 साल से पश्चिम बंगाल का एसएससी बंद है। यहाँ का शिक्षित नौजवान को क्या होगा? कोई नहीं बोलता है कि एसएससी होबे, कोई नहीं बोलता टेट होबे, ये लोग बोलता है खेला होबे, ये लोग बोलता है जय श्री राम। अरे कौन राम का जय होगा अगर बेकार को रोजगार नहीं मिलेगा या अगर किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा? मेरा सवाल सीपीएम से, आप लोग क्या देंगे? आप लोग तो पहले देते थे, आप लोग एक छोटा मेरा प्रश्न है टीएमसी से कि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी 10 साल से सरकारी कर्मचारियों की डीए के बारे में इतना नेगेटिव स्टैंड क्यों है? मेरा प्रश्न है मोदी जी यानी बीजेपी से, ये काला धन कब वापस ला रहे हो आप लोग? क्या कहेंगे? नौकरी से लेकर हर एक चीज का, टेट का सवाल एक के बाद एक आ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब नौकरी का सवाल आता है, जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो ये बीजेपी वाले, सीपीएम वाले हाई कोर्ट में केस करके इसे रुकवा देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी बाधाएं समाप्त होगी। 9 साल आप सत्ता में हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का। नाम क्यों कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये सवाल कर रही है जनता। देखिए, ऐसा है, मोदी जी हमारे देश का गौरव हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ममता बनर्जी का भाई ऐसा कौन सा स्वर्ण पदक लेके आया था कि हॉकी एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, और रविंद्रनाथ ठाकुर से आप तुलना करते हैं? ये तो गर्व की बात है। रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे लिए पूजनीय है। कांग्रेस के लिए क्या बड़ा होगा इस बार? इस बार क्या होगा? ये जो खेल चल रहा है ना, अपना कुछ नहीं कर रहा है कोई। आपसे पूछा गया कि क्या टेट और नौकरी की गारंटी देंगे? कोकीन कोयला की राजनीति के खिलाफ ये दिल्ली में रावण और बंगाल में शूर्पणखा की सरकार को हरा के पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, परीक्षा होगा, नौकरी मिलेगी। परीक्षा होगी, समीक्षा होगी। गाने के साथ अंत करेंगे आज के इस पूरे एपिसोड का। आखिरकार बंगाल की जनता ऐसा नहीं है कि संस्कृति को भूल गई है। कल मिलेंगे आपसे दुर्गापुर में, और आज बर्दवान से लेते हैं विदा। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मैं मनोज्ञा लोहीवाल लूंगी इस गाने के साथ इजाजत। পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইটার কেবলের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি। আহা হা হা আহা ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে ঘুচে গেছে দেশ কাল সীমানার গুন্ডি। আহা হা হা আহা 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 সবাই মিলে একসাথে ভেবে দেখেছো কি তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে আরো দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে, না জানে কই कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी।